हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 57 करेंगे, जिसमें है परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी, इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे परावर्तक अथवा परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। यानी परावर्तक दूरदर्शी की सहायता से हम लोग दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसके अदृश्यक लेंस के स्थान पर एक बड़े आकार का अवतल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं, जो जिसे परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। इसकी संरचना देखते हैं। इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 अभिदृश्यक दर्पण एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। यहाँ पर यह एक अधिक फोकस दूरी वो बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर लगा होता है, जिसको M1 अभिदृश्यक दर्पण बोलते हैं। इससे एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है ये। इसके बाद इसी नली के पार्श्व में, मतलब पास में ही, एक छोटे द्वारक का पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई, उत्तल लेंस ई मतलब नेत्रिका लेंस लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। ये यहाँ पर ये नेत्रिका का कार्य करता है। और ये जो नली होती है, अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 रख देते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण रख देते हैं, M2 रख देते हैं, जो मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका रहता है। यानी जो मुख्य अक्ष होता है उससे 45 अंश के कोण पर झुका रहता है। ठीक है, तो इसकी कार्यविधि में अभी हम इसको और विस्तार से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लिए। तो इसमें अधिक फोकस दूरी वो बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 अभिदृश्यक दर्पण, ठीक है, एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी वो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस ई लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 लगा रहता है, जो मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका रहता है। अब है किरण आरेख या प्रतिबिंब का बनना। तो किरण आरेख देखते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर इसको देखते हैं। तो ये है दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी का प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो है दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। यानी जिस वस्तु को देखना होता है, हमें अवतल दर्पण को उसी की तरफ क्या करते हैं, कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु A और B है, यहाँ पर दूर स्थित वस्तु A और B है। यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है। M1 क्या करता है, इनको ला करके अपने फोकस पर केंद्रित करता है। परंतु यही किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर M2 पर गिर करके परावर्तित हो जाती है, यह M1 के फोकस से होने के बाद। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, जो AB का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक, वास्तविक छोटा और उल्टा बनता है, A1 और B1 बन जाता है, पर बनता है यह प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बन जाता है। यहाँ नेत्रिका लेंस होता है, इससे पहले बन जाता है, तथा नेत्रिका के लिए यह आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ये यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है A1 B1, यह इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है, प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है प्रतिबिंब। नेत्रिका A1 B1 जो है, इसका सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है। यह स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी से 25 सेंटीमीटर पर होता है तथा अनंत के लिए अनंत के बीच बनता है। यह जो प्रतिबिंब बनता है यह अनंत के बीच में बनता है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में बनता है, अर्थात अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से परे बनता है। यदि प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस के तल में हो, नेत्रिका के फोकस के तल में हो ये A1 B1, तब प्रतिबिंब तब आभासी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा लिखा भी गया है तो उसको देख लेते हैं। अवतल दर्पण यमवन दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व फोकस से पहले 45 अंश कोण पर झुके समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है। ठीक है, ये क्या करती है, इस M2 पर आपतित हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, M2 पर फोकस हो जाती है, यहाँ पर मिलना शुरू कर देती है, 45 अंश पे झुका रहता है। समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके AB वस्तु का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है। नेत्रिका E द्वारा A1 B1 का वास्तविक सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच में बनता है। जब प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस पर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। आगे देखते हैं आवर्धन क्षमता। हम लोग जानते हैं कि आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बीटा बटा अल्फा होता है। तो यहाँ पर यम बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण FO होगा और वस्तु पर द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण FE होगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी FE तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FO हो तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं। केस पहला बनेगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता यम बराबर आपका हो जाएगा माइनस FO बटा FE। तो हमारे लिए तभी ये सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, तभी सूत्र प्राप्त हो जाता है जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है माइनस FO बटा FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE बटा D हो जाता है। यहाँ पर नोट, परावर्ती दूरदर्शक का आविष्कार कैगेसरे ने किया था। भारत में सबसे बड़ा दूरदर्शक कवलूर तमिलनाडु में है। विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी कैलिफोर्निया के माउंट पुलोमर में लगा है, जिसके अभिदृश्यक के द्वारा का व्यास 400 इंच लगभग 10 मीटर है। तो इस लेक्चर में इतना ही और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जल्द ही लेकर के आएंगे हम आपको लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।